कि हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप ग्रो बैग या कमरे में टमाटर लगाकर उसे अच्छी खासी प्रोडक्शन ले सकते हैं। आप सामने देख रहे हैं कि कैसे मैंने इस ग्रो बैट और डब्बे में बहुत सारे टमाटर के पौधे प्लांट्स लगा रखे और मैं इसे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन भी ले रही हूँ। हर टमाटर के पौधे से मुझे कम से कम 10 से 15 केजी से लेकर 20 केजी तक की टमाटर की हार्वेस्टिंग मिल जाती है। कि आज मैं आपके साथ कुछ क्रोमेटोग्राफी रिलेटेड और केयर टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप भी अपने टमाटर के प्लांट से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन ले पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूंगी कि आप देखो, मेरे इस टमाटर के प्लांट में एक सिंगल कुछ में कुछ 1718 टमाटर लगेगा। मतलब मुझे एक सिंगल गुस्से से 1 से 1.5 केजी टमाटर मिल रहे हैं। तो आप सोचो पूरे प्लांट से मुझे कितनी ज़्यादा हार्वेस्टिंग मिल रही होगी। यही फ़ायदा बेल वाली टमाटर लगाने का। आप जितनी ज़्यादा हार्वेस्ट करोगे इतने ज़्यादा टमाटर लगते रहेंगे। तब फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी चीज़ के बारे में कि आपको कैसे चीज़ का चुनाव करना है ताकि आपको ज़्यादा टमाटर के साथ साथ लॉन्ग टर्म हर व्यक्ति मिल सके। अगर आप होम गार्ड यानी कि टेरेस गार्डन या किचन गार्डनिंग कर रहे हैं तो हमेशा हाइड्रेट क्वालिटी के बेल वाले टमाटर के ही चीज़ को यूज़ करें। इसमें देसी या लोकल को प्ले लोकल की व्याख्या है तो आप उनको भी यूज कर सकते हैं। आप यह सामने देख रहे हैं, यह मैंने भी यह बेल वाली टमाटर ही लगा रखी है और यह फैब्रिक क्वालिटी वाली बेल वाली कमाता है। बेल वाले टमाटर लगाने का फ़ायदा यह होता है कि एक तो इससे आप आराम से 5-6 महीने तक हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। इन टाइम की टाइम हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। आप इसे जितनी ज़्यादा हार्वेस्टिंग करेंगे आपको इतने ज़्यादा इसे प्रोडक्शन मिलती रहेगी और यह आपका प्लांट तब तक चलेगा जब तक यह प्लांट आपका सीजन चेंज की वजह से खराब नहीं हो जाता है। और अगर आप इसकी प्रॉपर केयर करेंगे तो यह आपका प्लांट एटलीस्ट 5-6 महीने से लेकर 6-7 महीने तक चल जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि बीज हमेशा अच्छी क्वालिटी के ही यूज करें, नहीं तो आप कितनी भी ज़्यादा अच्छी मिट्टी प्रिपेयर करेंगे और कितनी भी ज़्यादा खाद का उपयोग करेंगे आपको अच्छी हार्वेस्टिंग नहीं मिलेगी। टमाटर लगाने के लिए सबसे पहले आपको इसकी पौध यानी कि सीलिंग या नर्सरी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। अब आप देख सकते हैं सामने कि कैसे मैंने टमाटर की नर्सरी प्रिपेयर करिए और हमेशा ध्यान दें कि टमाटर लगाने के लिए अजीब सी फीलिंग पर पैर कर रहे हैं तो इस टाइप के प्रोट्रे में ही शिवलिंग रिपेयर करना प्रेफर करें। इस टाइप के प्रेसिडेंट रिपेयर करने का फ़ायदा यह होता है कि जब आप इनको बाहर निकाल लेंगे, जैसे आप लेस है, जब उनको बाहर निकाल लेंगे तो यह बहुत आसानी से बाहर निकल जाते हैं और उनको जब आप इनको ट्रांसप्लांट करेंगे तो इनको ट्रांसप्लांट शॉक भी नहीं लगेगा और ट्रांसप्लांट करने के तुरंत बाद या आपके पौधे जल जाते हैं। मतलब इनको मिट्टी में सेट होने के लिए फिर टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनको ट्रांसप्लांट करते ही यह पौधे उसमें अपनी जड़ें चलाने लगते हैं, जिसमें जिस भी मीडिया में आप लगाएंगे इसको उसमें यह जड़ें फैला आने लगते हैं और आराम से आसानी से यह चल जाते हैं। अब बात करते हैं टमाटर लगाने के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो टमाटर लगाने के लिए हमेशा पॉजिटिव मिक्स न्यूट्रिशन रिच और वेल ड्रेन ही बनाए। जितनी ज़्यादा यूज और न्यूट्रिशन रिच मिट्टी होगी टमाटर की जड़ें ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगी और रूट्स अच्छे से ग्रो करेंगे तो आपका प्लांट ही अच्छे से ग्रो करेगा और प्लांट की ग्रोथ अगर अच्छी होगी तो आपको प्रोडक्शन भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा मिलेगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि मिट्टी आप हमेशा न्यूट्रिशन रिच और वेल ट्रेन ही बनाए। तो पॉन्टिंग मिक्स के लिए आप 50% नॉर्मल वाटर यूज कर सकते हैं, 22% या को फिट यूज कर सबसे इन 30% कंपोस्ट यूज कर सकते हैं। कॉम्पोस्ट में आप अगर आपके पास गोबर की खाद है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो आप उसको यूज कर सकते हैं और दोनों में से कुछ नहीं है तो आप घर से बना मतलब क्वेश्चन बेस्ड से बना और को कंपोस्ट की आप यूज कर सकते हैं। किचन वेस्ट से बना कंपोस्ट वेस्ट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब बात करते हैं ग्रो या गमले के बारे में। तो टमाटर लगाने के लिए आप जितना बड़ा गमला यह प्रोवाइड यूज करेंगे उतनी ज़्यादा आपको प्रोडक्शन मिलेगी। जो टमाटर की ज़रूरत होती है वह बहुत ज़्यादा फैलती है, इसलिए टमाटर लगाने के लिए कम से कम 12 इसका अम्ला योग ग्रो बैग को यूज करें। अब ज़्यादा से ज़्यादा अब 18 से 20 इंच का विद्रोह गया गमला को यूज कर सकते हैं। अगर आप 12 इससे छोटे गमले का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी प्लांट्स में रूट बाइंडिंग हो जाएगी और आपको अच्छी
रोटेशन भी नहीं मिलेगी और धीरे धीरे आपका प्लांट भी खराब हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा बड़े गमले का इस्तेमाल करें। और अगर आप 12 से 14 इंच के कमरे में लगा रहे हैं तो सिंगल प्लांट लगाएं, और अगर 16 से 20 इंच पर गमले लगा है तो उसमें आप डबल प्लांट भी लगा सकते हैं। मैंने जो गमले रोबैक को यूज कर रहे उसकी फैल गया तो 12 इंच है या 12 इंच से ज़्यादा है, और हरे हरे गोव्याचा गमले में मैंने एक ही प्लांट लगा रखा है। अब बात करते टमाटर के पौधे को लगाना कैसे है। तो टमाटर को हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा गहराई पर लगाएं कि जिस भी ग्रुप यज्ञ गमले में टमाटर को लगा रहे हैं या वेस्ट में भी लगा रहे हैं तो पहले आप अच्छी गहराई वाला थोड़ा गठन कर ले, मतलब मिट्टी में थोड़ा गठन कर ले। उसके बाद आप जिस भी पोटरे में इस और यह गमले में अपने टमाटर के पौधे को ग्रो कर रहा है वहां से आप उनको अच्छे से निकालने, इतनी आसानी से निकालें और आराम से, ताकि उसकी रूट्स डैमेज ना हो। और बाद में ट्रांसप्लांट करने के बाद उनको ट्रांसप्लांट चौक ना लगे। तो कि टमाटर को ज़्यादा गहराई पर इसलिए लगाना है क्योंकि 2 टमाटर के जूस टाइम्स होती है उससे भी रूट्स निकलते हैं। तो आप जितनी ज़्यादा गहराई पर लगाएंगे आपकी प्लांट्स की रूट्स उतनी ज़्यादा निकलेगी और आपके प्लांट के रूट सिस्टम भी उसे ज़्यादा सही रहेंगे। और जितनी ज़्यादा आपका प्लांट फ्रूट सिस्टम रहेगा उतना ज़्यादा आपका प्लांट हेल्दी ग्रोथ करेगा और उसे आपको ज़्यादा प्रोडक्शन भी मिलेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं कितनी ज़्यादा गहराई पर लगा रही हूँ। तो ऐसे टमाटर के पौधे को लगाने के लिए आप नीचे की जो उसकी लिप्स होती है, अब उसकी नीचे की लिप्स हटा दे और उसके बाद आप जैसे रूट से 2-3 इंच ऊपर तक उसको मिट्टी में दब अंदर डाले टमाटर के पौधे को, और ऊपर से मिट्टी को हल्के हाथों से प्रेस करते हैं। तो हमेशा टमाटर के पौधे को ऐसे 230 जड़ों से 2-3 इंच ऊपर तक मिट्टी के अंदर जरूर लगाए हैं। हल्दी प्लांट ग्रोथ के लिए यह बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं वाटरिंग की। तो टमाटर के प्लांट में गुरु सिस्टम बहुत ज़्यादा होती है और उसमें शूटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से टमाटर के प्लांट को पानी की बहुत ज़्यादा सरस्वती है। इसलिए एग्रो बेड या गमले में हमेशा नमी बनाए रखे, मिट्टी को कभी सूखने नहीं दे। नहीं तो अगर टमाटर के पौधे को इस टमाटर के पौधे की मिट्टी अगर सूखेगी तो आपका प्लांट स्ट्रेस में चला जाएगा, और अगर आप और आपका जो प्लांट है वह स्ट्रेस ले जाता है तो उसकी धीरे धीरे उसकी डिजीज रेजिस्टेंस क्षमता भी कम होती जाएगी। इसलिए हमेशा टमाटर के पौधे में प्रॉपर वाटरिंग करें। और हाँ, इस बात का भी ध्यान रखें कि ओवर वाटर नियर कर दे। अगर आपको वाटरिंग करेंगे तो आपकी जो जड़ें हैं वह गल जाएगी। तो बस ज़रूरत के हिसाब से नमी बनाए रखना है आपको बीच बीच में। या गमले अब रोडवेज इसमें भी अपने टमाटर के प्लांट को लगा रखा है, उसके बॉटम फूल ध्वनि डैमेज हो उसको भी हर 15 या 1 महीने में चेक करते हैं कि मिट्टी की वजह से ब्लॉक तो नहीं हो गया, यानी हो जाए तो नहीं हो गया। क्योंकि अगर आप कभी गलती से इसमें वह वाटरिंग कर देते हैं तो अगर ड्रेनेज और ब्लॉक होने की वजह से वह बाहर नहीं निकलेगा तो धीरे धीरे आपके गमले में पानी ज़्यादा समान रहने की वजह से आपकी जो प्रिंस की जो रूट सिस्टम है वह खराब हो जाएगी। इसलिए ड्रेनेज ऑयल को भी चेक करना बहुत ज़रूरी है बीच बीच में। अब नेक्स्ट बात करेंगे फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो आप फर्टिलाइजर के तौर पर हर 15 दिन में गोबर की खाद वर्मी कंपोस्ट को 2 मुट्ठी डाल सकते हैं। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के तौर पर इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीड एक्सट्रैक्ट में वह बहुत सारी मेट्रोट्रेन होती है जिसके आपको प्लांट की ज़रूरत होती है। तो सेडेक्टिव 2 फॉर्म में आती है। अगर आप लिक्विड अक्षर ऐप को यूज कर रहे हैं तो आपको बस 2 ml 1 लीटर पानी में डालकर आपको पूरे सारे प्लांट्स में या सारे पत्तों में स्प्रे करना है। और अगर आपके पास यह एक स्पेक दानेदार फॉर्म में है तो आप और हर महीने एक पूरी वह टेबल स्पून, यहाँ टेबल स्पून आप हर एक गमले में डाल सकते हैं। हार्मन आपको डालना है। और टमाटर के पौधे के लिए मैग्नीशियम पर बहुत जरूरी होता है। तो मैग्नीशियम के लिए आप MS वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट, यह भी कंप्यूटर और ज्ञानी है। आपको एकदम सान का यूज जज लिक्विड फॉर्म में करना है। इसके लिए आप 1 टीस्पून रिसेप्शन और 1 टीस्पून टेबल स्पून नहीं टीस्पून को आपको 1 लीटर पानी में घोलकर उसको अच्छे से स्प्रेड कर देना है। और आपको इसको हर मंथ में एक बार ही यूज करना है। में कैल्शियम भी प्लांट के लिए, अटम टोमेटो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कैल्शियम के इसके लिए आप जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं वह है 1 में या चूना यूज कर सकते हैं। आप यह लाइन को भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास यह सारी चीज़ें नहीं है तो आप अंडे का छिलका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडे के छिलके में भी कैल्शियम बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन यह बहुत स्लो रिदम फर्टिलाइजर है। तो अगर आप अंडे के छिलके को यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस ले और फिर उसको पाउडर फॉर्म में आप टमाटर हरे हरे गमले में डालेंगे तो वह आपका प्लांट वह जल्दी
इसको इनटेक कर पाएगा। तो कि जब आपके प्लांट में फ्लावरिंग के बाद आपकी जो शूटिंग शुरू होती है तो फिर के साइज को बड़ा करने के लिए पोटाशियम की जरूरत पड़ती है प्लांट को। तो अगर आपको टेशन के तौर पर सबसे बेस्ट जो पोटाशियम के लिए जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वह है अगर आप लकड़ी के रास्ता इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पोटेशियम कंटेंट होता है, तो वह बेस्ट होगा उसको यूज करना। अगर आपके पास रैप नहीं है तो आप केले के छिलके से बने फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। केले के छिलके के बने फर्टिलाइजर को आप लिक्विड फॉर्म या सॉरी फॉर्म में भी जो उसको सुखाकर और ग्राइंड करके आप उसको दोनों ही फॉर्म में यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं मल्चिंग के बारे में। अगर आपने गर्मी में टमाटर का प्लांट लगाया हुआ है तो मल्चिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बल्कि के तौर पर आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सूखे पत्तों को यूज कर रहा है। अब भी सूखे पत्तों को यूज करके प्लांट पर मल्चिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। मैचिंग फ़ायदा यह जाता है कि यह आपकी जो ग्रो बर या गमले की मिट्टी है उसको सूखने नहीं देगा और उसमें फर्स्ट नमी बनाए रखेगा। अब बात करते हैं सेटिंग की। आप अपने टमाटर के प्लांट को दो तरीके से सपोर्ट दे सकते हैं। सीरीज के वैरायटी के अकॉर्डिंग, मतलब आपका प्लांट जितना लंबा जाएगा उसके हिसाब से आपको शॉपिंग करनी होगी, यानी कि सपोर्ट देना होगा। जैसे अगर आपका पी जो सीट है वह बिना बेल वाली इस टमाटर की है तो आपको उसकी जो हाइट है वह मैक्सिमम 3-4 फीट तक जाएगी। तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको 3-4 फीट लंबी स्टिक से आपको सपोर्ट देना होगा। और अगर आपकी बेल वाली वैरायटी है तो आप कुछ से 6 से 7 फीट की इस ट्रिक को यूज करके अपने टमाटर के प्लांट को सपोर्ट दे सकते हैं। टमाटर का प्लांट को कुछ इस तरह से भी सपोर्ट दे सकते हैं कि जैसा मैंने दे रखा है, मतलब रस्सी के सहायता से आप उसको सपोर्ट देख सकते हैं। आपको कुछ ऐसे नीचे से रस्सी लगानी होगी, उसके बाद प्लांट के चारों तरफ घूमते हुए आपको ऊपर की रस्सी से टाइप कर देना होगा। और जैसे जैसे आपका प्लांट फिर बढ़ता जाएगा आप उसके अराउंड रस्सी को घुमाते जाए हैं और उसे अच्छी खासी सपोर्ट मिल जाती है। टमाटर के प्लांट को स्पेशली अगर आप बेल वाली टमाटर है तो रखी से सपोर्ट देना बेस्ट तरीका रहेगा। हमेशा कोशिश करें कि टेकिंग थोड़ी जल्दी ही करते हैं, मतलब जैसे ही आपका पौधा घर 1 से 1.5 फीट का उद्देश्य फिट का होता है वह तभी आप उसमें सेटिंग करते हैं। बात करेंगे सर्कल्स के बारे में। सर्कल्स वह होती है जो आपके जो प्लांट की जो मेन स्ट्रीम होती है उसके अलावा जितने भी एक्स्ट्रा टेस निकलते हैं उन्हें हम शक्ल्स कहते हैं। हमेशा जब भी आप टमाटर के पेस्ट को लगाएं तो उसमें 2-3 स्टेप्स को ही भरने दे, बाकी जो एक्स्ट्रा स्टार्स होते हैं उनको कुछ इस प्रकार से आप हटाते जाए नीचे से जो 2-3 फीट तक जो आपकी जो एक्स्ट्रा कस्टम्स निकलती है अपन को तो हटा ही दे बिल्कुल, कि यह फालतू में आपके प्लांट्स की एनर्जी को लेता रहेगा। देखिए इसमें फूल और फल तो लगेंगे, लेकिन जब आपके प्लांट में जब ज़्यादा टाइम्स रहेंगे तो आपके प्लांट में जो ओवल पर लगाएंगे वह फल भी कम लगेंगे और जो फ्रूट की जो साइज की वह भी ज़्यादा बड़ी नहीं होंगे। इसलिए हमेशा 2-3 स्टेप्स को ही रखें और बाकी जितने भी एक्सप्रेस टाइम होते हैं उनको इस प्रकार से आप हटाते हैं। अब बात करते हैं पॉलिनेशन की। ऐसे तो टमाटर के प्लांट को सॉलिड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वह सेल पॉइंट हो जाते हैं हवा वगैरह से, लेकिन फिर भी अगर आपको 100% सक्सेस चाहिए और अगर आपके फूल सूख कर झड़ कर गिर रहे हैं, मतलब वह पोलिनेट नहीं हो पा रहे हैं, तो आप उनको हैंड कोऑर्डिनेटर उनके क्लास को आप हैंड ऑडिट कर सकते हैं। हैंड पॉलिनेशन में आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा ग्लास को कुछ इस प्रकार से निकल कर देना है। हल्की सी टिपिकल करने से ही वह कोऑर्डिनेटर हो जाएंगे और उसने 100% फूड सेट भी हो जाएगी। तो आपको जितना भी पॉसिबल हो सके आप उनको कुछ इस तरह से टिपिकल करते जाए और वह उनको 100% आपको इसमें से सक्सेस मिलेगी है। अब बात करते हैं सनलाइट ही को। टमाटर के पौधे को बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है, तो आप टमाटर का पौधा या प्लांट वहीं रखें जहां दिन की कम से कम 6-7 घंटे की धूप आती हो, तभी आपके पौधे सही से ग्रो करेंगे और आपका प्लांट भी हेल्दी रहेगा और उसमें से ज़्यादा फ्लावरिंग और शूटिंग भी होगी और आपको उसके बाद में अच्छी हार्दिक सिम्फ्री मिलेगी। बात करते हैं कि क्यों टमाटर के फूल और फल सूखे जलकर गिर जाते हैं। एक तो रीजन मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि उसमें अगर 100% उसमें पॉलिनेशन नहीं होती है जिसकी वजह से वह लाड साहब के सूखे जड़ जाते हैं, और दूसरा रीजन यह भी होता है वह बहुत है अगर जब भी आपके प्लांट में उपवास लगना शुरू होते हैं और उसमें फुट सेटिंग होना शुरू होती है तो उसमें ज़्यादा ओवर वाटरिंग करें और बटन करने से भी आपके फूल और फल सूख कर झड़ कर गिर जाते हैं। इसलिए हमेशा प्लांट्स उसका प्लांट और फूड सेटिंग के टाइम पर लिमिटेड ही वाटरिंग करे, जितनी साफ और आपके प्लांट को ज़रूरत है उतनी ही ज़्यादा वाटरिंग करे है।
तो यह थे सारे कमी तो कोई रिलेटेड टिप्स को अगर आपने सारी बातों को ध्यान में रखकर पौधा लगाए है और अपने फैस को ग्रो करेंगे तो आपके साथ ही इसी तरह जल्दी ग्रो करेंगे और उससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छी हार्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म हार्वेस्टिंग ढूंढ इतना होता था। मैंने कोशिश करे इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट टिप्स को शेयर करने की और भी वीडियोस में कि मैं समय टू ग्रो ए रिलेटेड बनाऊंगी। यह वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया तो बाकी की बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एक लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग। अजय को संगीत कर दो हुआ है अजय को शो मोर।